झारखंड जीके ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड जीके में से पॉलिटी भाग को पढ़ने वाले हैं और यह हमारा दूसरा लेक्चर होगा। पहले लेक्चर में हम लोगों ने झारखंड शासन व्यवस्था के अंग में से क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं होती है, ये सब बातों पे हम लोगों ने चर्चा किया था। और साथ में हम लोगों ने पहले भाग राज्य विधायिका में से राज्यपाल को कवर किया था और हम लोग एक बेहतरीन ट्रिक की सहायता से राज्यपाल के क्रम को भी याद किया था। आज हम लोग राज्य विधायिका में से विधानसभा पे चर्चा करेंगे कि आखिरकार विधानसभा से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है या क्या क्या हमें विधानसभा में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग विधानसभा को स्टार्ट करते हैं। राज्य विधायिका का दूसरा भाग हमारा विधानसभा है और विधानसभा से सवाल की बात की जाए तो सबसे पहला सवाल होता है हमारा कि झारखंड विधानसभा का गठन कब हुआ या झारखंड विधानसभा के लिए कितने बार चुनाव हो चुके हैं। वहीं आगे प्रश्नों की बात की जाए तो विधानसभा अध्यक्ष से रिलेटेड प्रश्न एग्जामों में देखने को मिलता है कि कौन कौन से अभी तक विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं, उनका क्रम क्या है, उनका कार्यकाल क्या था या वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है। वहीं विधानसभा अध्यक्षों की संख्या या संसद में झारखंड का प्रतिनिधित्व कितना है। वहीं आगे झारखंड में विधानसभा की वर्तमान स्थिति क्या है, कितने एमएलए हमारे चुने जाते हैं, कितने हमारे एमएलए मनोनीत होते हैं, ये सब बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे और आगे हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य को भी। और यह सब सारी बातों को हम लोग एक बेहतरीन ट्रिक की सहायता से याद करने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर झारखंड विधानसभा से पहले प्रश्न की बात किया जाए तो पहला प्रश्न हमारा मन में यह उठता है कि झारखंड विधानसभा का गठन कब किया गया। झारखंड विधानसभा का गठन कब किया गया तो कई स्टूडेंट इसका आंसर 15 नवंबर लगा बैठते हैं, जो कि सरासर गलत है। 15 नवंबर को तो हमारा राज्य गठित हुआ था, परंतु 15 नवंबर को हमारा विधानसभा गठन हुआ होगा, यह गलत है। हमारा विधानसभा का गठन 22 नवंबर 2000 को किया गया। 22 नवंबर 2000 को झारखंड विधानसभा का गठन किया गया। यह बात यहाँ पे क्लियर होती है कि हमारा विधानसभा का गठन कब किया गया था। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं होती है और बेसिक सी बात है ये, ठीक है। अब आगे हम लोग झारखंड विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा करते हैं। झारखंड विधानसभा में यदि एमएलए की संख्या की बात करी जाए तो हमारा टोटल निर्वाचित 81 होता है और प्लस एक हमारा जो होता है वह नॉमिनेटेड होता है गवर्नर के द्वारा। इस तरह कुल मिला के हमारा एमएलए 82 हो जाता है। एंग्लो इंडियन का चुनाव गवर्नर करते हैं, ठीक है, यह नॉमिनेटेड रहता है। अगर वहीं एमएलए सीटों का आवंटन की बात करें, आरक्षित या अनारक्षित, इट मीन्स की रिजर्व या अनरिजर्व की बात किया जाए कि किस प्रकार हमारा एमएलए के सीटों का आवंटन हुआ है, तो वहीं सबसे पहला आता है हमारा सामान्य सीट, इट मीन्स की अनरिजर्व सीट, जिसमें से हमारे 44 एमएलए चुन के आते हैं। वहीं हमारा अनुसूचित जनजाति से 28 एमएलए चुने जाते हैं और वहीं हमारा अनुसूचित जाति से 9 एमएलए चुने जाते हैं और एक हमारा एंग्लो इंडियन होता है जिसे गवर्नर नियुक्त करता है, ठीक है। तो इस तरह टोटल हमारे झारखंड विधानसभा में 82 एमएलए होते हैं, ठीक है। वहीं एंग्लो इंडियन की नियुक्ति अनुच्छेद 335 के अनुसार एंग्लो इंडियन गवर्नर नियुक्त करता है। 26 जनवरी 2020 से एंग्लो इंडियन का चुनाव नहीं होगा, यह पारित हो चुका है। इट मीन्स कि अब यदि आने वाला झारखंड विधानसभा चुनाव की सीटों की बात करी जाए तो टोटल निर्वाचित एमएलए संख्या हो जाएंगी हमारे 81 और यहाँ पे एंग्लो इंडियन को हटा दिया जाएगा। तो इस प्रकार आने वाले समय में हमारे झारखंड विधानसभा चुनाव से 81 एमएलए चुने जाएंगे, ठीक है। ये तो थी झारखंड विधानसभा चुनाव की बात। वहीं अगर सांसद में झारखंड का प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो टोटल सीटों की संख्या 20 होती है। सांसद में झारखंड का प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो टोटल सीटों की संख्या 20 होती है। वहीं इन सीटों का आवंटन किया जाए तो लोकसभा से 14 चुन के आते हैं, निर्वाचित होके आते हैं और राज्यसभा से 6 सीट हमारे मनोनीत होते हैं। राज्यसभा से 6 सीट हमारे मनोनीत होते हैं। उन्हें आम नागरिक के द्वारा चुना नहीं जाता है। किनके द्वारा चुना जाता है तो झारखंड राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा के 6 सीट, ठीक है। वहीं अगर लोकसभा की निर्वाचित सीटों की बात की जाए तो टोटल 14 सीट होते हैं, ठीक है। लोकसभा सीटों का आवंटन की बात की जाए आरक्षित और अनारक्षित पे
तो सबसे पहला आता है हमारा अनुसूचित जनजाति, जिनके 5 सदस्य चुने जाते हैं। वहीं दूसरा आता है हमारा अनुसूचित जाति, जिनके 1 सदस्य चुने जाते हैं। वहीं सामान्य वर्गों से 8 सदस्यों को चुना जाता है। तो इस प्रकार हम लोग लोकसभा के लिए कुल 14 सदस्यों को चुनते हैं। अनुसूचित जनजाति से 5, अनुसूचित जाति से 1 और सामान्य वर्ग से 8। वहीं राज्यसभा के लिए 6 सदस्य चुने जाते हैं, जो कि झारखंड राज्य विधानसभा के सदस्य द्वारा चुने जाते हैं, जो कि मनोनीत होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष को। यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकता है। पहला प्रश्न यहाँ से यह बन सकता है कि वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, या अभी तक कौन कौन से विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं झारखंड से, उनका क्रम क्या है, उनका कार्यकाल क्या है। तो हम क्रम को एक बेहतरीन ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं पॉइंट वाइज कि हमारे झारखंड में कौन कौन से विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, या कौन कौन से कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं अब तक। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं पहले क्रम को। पहला है हमारा इंद्र सिंह नामधारी। यह 22 नवंबर 2000 से 29 मार्च 2004 तक कार्यकाल में रहे थे। वहीं हम बागुन सुंबरिये को दूसरा विधानसभा अध्यक्ष ना कहकर इन्हें हम पहला कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष कहेंगे। इनका कार्यकाल 29 मार्च 2004 से 29 मई 2004 तक रहा था। जैसे कि हमने आपको पहले बता रखा है कि हम लोग कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष हो या कार्यवाहक राज्यपाल हो, उनको हम लोग क्रम में ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमारे पहले कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष कौन हुए थे? बागुन सुंबरिये। इनका कार्यकाल 29 मार्च 2004 से 29 मई 2004 तक रहा था। ठीक है, वहीं दूसरे नंबर के हमारे विधानसभा अध्यक्ष फिर से चुने गए थे इंद्र सिंह नामधारी। इनका कार्यकाल फिर से 4 जून 2004 से 11 अगस्त 2004 तक रहा था। वहीं तीसरे नंबर के हमारे विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे मुंगेंद्र प्रताप सिंह। इनका कार्यकाल 18 अगस्त 2004 से 11 जनवरी 2005 तक रहा था। वहीं हमारे दूसरे नंबर के कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे सबा अहमद। इनका कार्यकाल 12 जनवरी 2005 से 1 मार्च 2005 तक रहा था। वहीं अगले क्रम की बात की जाए तो अगला क्रम आता है हमारा चौथा, जो कि फिर से हमारे कौन बने? इंद्र सिंह नामधारी। इंद्र सिंह नामधारी 3 बार विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुने जा चुके हैं और तीसरी बार यह 15 मार्च 2005 से 14 सितंबर 2006 तक कार्यकाल में रहे थे। वहीं पांचवा क्रम में आता है हमारा आलमगीर आलम। यह 20 अक्टूबर 2006 से 26 दिसंबर 2009 तक कार्यकाल में रहे थे। वहीं छठा क्रम में आता है हमारा चंद्रशेखर प्रसाद। यह झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के रूप में 6 जनवरी 2010 से 19 जुलाई 2013 तक कार्यकाल में रहे थे। वहीं सातवां क्रम में आता है हमारा शशांक शेखर भोक्ता। यह झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के रूप में 25 जुलाई 2013 से 23 दिसंबर 2014 तक कार्यकाल में रहे थे। वहीं आठवां आता है हमारा दिनेश उरांव। यह झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के रूप में 7 जनवरी 2015 से 24 दिसंबर 2019 तक कार्यकाल में रहे थे। वहीं नौवां और लास्ट आ जाता है हमारा रविंद्रनाथ महतो। यह 7 जनवरी 2020 से अब तक है, यानी कि वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हमारे रविंद्रनाथ महतो हैं। यह 7 जनवरी 2020 से अब तक है। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमने एक ट्रिक यहाँ पे लिख के रखा हुआ है और यह ट्रिक रिलेटेड है चुनाव से, क्योंकि अभी हम लोगों ने चुनाव से रिलेटेड बातें की और अक्सर आप लोगों ने टीवी न्यूज़ पे चुनाव होते ही यह न्यूज़ सुना ही होगा कि ईवीएम सब यहाँ से चोर उड़ा ले गए, ईवीएम सब यहाँ से चोरी हो गया, ईवीएम सब यहाँ से गायब हो गया। इस तरह की न्यूज़ अक्सर आप लोगों को चुनाव होते ही सुनने को मिलता होगा। तो उससे रिलेटेड हमारा यह ट्रिक है कि ट्रिक क्या है कि ईवीएम सब इधर अलमारी पर से उड़ा रहे, ईवीएम सब इधर अलमारी पर से उड़ा रहे। अब देखिए यह ट्रिक किस प्रकार जादू की तरह वर्क करता है। हमारा ट्रिक क्या था? ईवीएम सब इधर अलमारी पर से उड़ा रहे। अब हम लोग एक एक वर्ड को तोड़ेंगे। जैसे कि ई से हमारा हो जाएगा इंद्र सिंह नामधारी। यह कितने बार चुने गए हैं विधानसभा अध्यक्ष? तो 3 बार चुने गए हैं विधानसभा अध्यक्ष, और पहला बार हमारा इंद्र सिंह नामधारी ही चुना गया था।
ठीक है। तो पहले क्रम के हमारे कौन हो गए, इंद्र सिंह नामधारी। वहीं बी से हो जाता है हमारा बागुन, B4 क्या हो जाता है, बागुन, और यह हमारे कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। यह कौन क्रम के कार्यवाहक थे, तो पहले क्रम के कार्यवाहक थे। यदि आप बी और सब को एलिमिनेट कर दें, उसके बाद बाकी जो हमारा बच जाता है वह हमारा क्रम हो जाता है झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के, ठीक है। तो हमारे पहले कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष कौन हुए थे, तो बाकुन सुंबरिया, ठीक है। वहीं आगे हमारा फिर से ई आ गया, और ई को मैंने क्या बता रखा था, इंद्र। इट मीन्स कि इंद्र सिंह नामधारी, क्या है, E4 इंद्र सिंह नामधारी। यह दूसरी बार चुने गए थे विधानसभा अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। इनका क्रम क्या था, फिर से दूसरा, पहला भी यही थे और दूसरा भी यही थे, ठीक है। बीच में जो आए थे बागुन जी, यह हमारे कार्यकारिणी विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, ठीक है। वहीं एम हमारा क्या हो जाएगा, मुंगेंद्र। एम से क्या हो जाएगा, मुंगेंद्र, और मुंगेंद्र का पूरा नाम क्या है, मुंगेंद्र प्रताप सिंह। यह क्रम में तीसरे विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, ठीक है। वहीं हमारा आ जाता है सबसे सबा अहमद। सबसे सबा अहमद, यह दूसरे कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष हुए थे। पहला हमारा बागुन जी थे और दूसरे थे हमारे सबा अहमद, जो कि दूसरा कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष बने थे, ठीक है। अब उसके बाद हमारा वर्ड आ जाता है इधर, और इधर से हमारा क्या हो जाएगा, इंदर, और इंद्र सिंह नामधारी अगेन एक बार फिर चुने गए थे। तो यह 3 बार विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुने गए। वहीं इधर के बाद अगला वर्ड है हमारा अलमारी, और अलमारी से आप रिलेट कर पा रहे होंगे आलमगीर। अलमारी से आप रिलेट कर पा रहे होंगे आलमगीर, जो कि अगले विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे हमारे आलमगीर आलम। और वहीं अलमारी के बाद हमारा वर्ड है पर, और पर से आप रिलेट कर पा रहे हैं प्रसाद। पर से आप क्या रिलेट कर पा रहे हैं, प्रसाद, जो कि अगले विधानसभा अध्यक्ष चुने गए थे, जिनका नाम था चंद्रशेखर प्रसाद। ये हमारे 6 क्रम के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, ठीक है। वहीं पर के बाद हमने लिख रखा है से, और से हमारा हो जाता है शशांक शेखर। से हमारा हो जाता है शशांक शेखर। आप रिलेट कर पा रहे होंगे से शशांक, ठीक है। तो शशांक शेखर जी हमारे अगले विधानसभा अध्यक्ष चुने गए थे, जिनका क्रम था 7वां, ठीक है। वहीं 8वां क्रम की बात की जाए तो हमने से के बाद लिख रखा है उड़ा। से के बाद क्या लिख रखा है, उड़ा, और उड़ा से आप रिलेट कर पा रहे होंगे उरांव। उड़ा से रिलेट कर पा रहे होंगे आप उरांव, जो कि हमारे अगले विधानसभा अध्यक्ष थे दिनेश उरांव। कौन थे, दिनेश उरांव। वहीं उड़ा रहे, उड़ा के बाद हमारा कौन सा वर्ड है, रहे, और रहे से आप रिलेट कर पा रहे होंगे रविंद्र। रहे से आप रिलेट कर पा रहे होंगे रविंद्र, जो कि हमारे वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं रविंद्र नाथ मोहतो। तो इस प्रकार हम लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष को क्रम वाइज याद किया। आप लोगों को लग रहा होगा कि यह मेरे माइंड में याद रहेगा या नहीं रहेगा, परंतु जब भी आप यह प्रश्न करेंगे, जो कि हम लोग अभी करने वाले हैं, तो आप देखेंगे कि किस प्रकार आप प्रश्नों को आसानी से कर पा रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर यदि हम लोग कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष को एलिमिनेट करके काउंट करें, जैसे कि हमने बता रखा है कि कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष को हम लोग क्रम में काउंट नहीं करते। यदि हम लोग बी यानी कि बागुन जी और सबा अहमद को एलिमिनेट करके काउंट करें, तो हमारा टोटल विधानसभा अध्यक्ष कितने हो जाते हैं, 9। टोटल कितने हो जाते हैं, 9। क्लियर है, कैसे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। टोटल कितने हो जाते हैं, 9। तो इस प्रकार हम लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष के क्रम को याद कर लिया, ठीक है। अब आगे हम लोग इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं, ठीक है। यदि वर्तमान स्थिति की बात की जाए, वर्तमान स्थिति की बात की जाए लोकसभा व राज्यसभा की, तो 2019 में विधानसभा चुनाव में 10 महिलाएं विधायक बनी, जो कि अब तक का सर्वाधिक था, ठीक है। 10 महिलाएं अभी तक विधायक नहीं बन के आई थी, परंतु 2019 के चुनाव में 10 महिलाएं विधायक बनी, जो कि अभी तक का सर्वाधिक अंक है, ठीक है। अब आगे महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात की जाए तो पहला महत्वपूर्ण पॉइंट्स आता है हमारा कि निर्दलीय सरयू राय ने तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को पराजित किया। यह इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री को पराजित किया था। यह आसान नहीं होता है किसी निर्दलीय के लिए, ठीक है। इनका चुनाव चिन्ह क्या था, तो गैस सिलेंडर, ठीक है। वहीं अगला पॉइंट्स आता है हमारा कि सर्वाधिक मतों से विजय प्रत्याशी हमारे आलमगीर आलम जी थे। तो किस पार्टी से संबंध था इनका, कांग्रेस से। कितने मतों से इन्होंने जीता, यह कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। और यह किस क्षेत्र से, तो पाकुड़ क्षेत्र से विजय हुए थे, ठीक है। सबसे कम मतों से विजय प्रत्याशी हमारे भूषण बरा थे, ये भी कांग्रेस से थे, ठीक है। यह किस क्षेत्र से थे, तो सिमडेगा से थे।
सबसे कम उम्र की विधायिका हमारी अलका अम्बा, जो कि बड़ा गांव से है। ठीक है। भाजपा के अनंत ओझा ने संस्कृत में शपथ ग्रहण किया था। भाजपा के अनंत ओझा ने संस्कृत में शपथ ग्रहण किया था। यह रेयर इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी तक की हिस्ट्री में किसी ने भी संस्कृत से शपथ ग्रहण नहीं किया था। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने इस पॉइंट को भी पढ़ लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थ्योरी सेशन समाप्त होता है, यानी कि हम लोगों ने झारखंड जीके पॉलिटी से दूसरे भाग को भी समाप्त किया। अब आगे हम लोग इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि विगत एग्जामों में पूछा गया है या आने वाले एग्जामों के लिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला प्रश्न है हमारा, झारखंड में कुल कितने विधानसभा अध्यक्ष हुए? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे 8, 9, 11 या इनमें से कोई नहीं। यदि आप लोगों को कुछ याद ना हो तो आप लोगों को बस एक ट्रिक याद होना चाहिए। हमारा ट्रिक क्या था? हमारा ट्रिक था कि ईवीएम सब चोर सब उड़ा ले जा रहे थे, तो उस प्रकार हमारा ट्रिक था ईवीएम सब क्या कर रहा था? ईवीएम सब इधर अलमारी पर से, कहाँ से ले जा रहा था? अलमारी पर से उड़ा रहे। ईवीएम सब इधर अलमारी पर से उड़ा रहे। ठीक है, तो अगर हम लोग कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष को एलिमिनेट कर दें, उसके बाद काउंट करें, यानी कि बागुन जी और सबा अहमद को एलिमिनेट किया जाए और उसके बाद काउंट किया जाए, तो हमारा विधानसभा अध्यक्ष कितना होता है? 1, यहाँ से 2, 3, ये हो गया हमारा 4, ये 5, ये 6, 7, 8 और रहे से हो रहा था हमारा रविंद्रनाथ महतो, जो कि हमारे वर्तमान के विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो कितने हो गए टोटल? 9। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 9, यानी कि बी। तो इस प्रकार हम लोग ट्रिक की सहायता से आंसर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बागुन सुब्रमण्यम कितने क्रम के विधानसभा अध्यक्ष कार्यवाहक के रूप में रहे? तो जैसे कि आप ट्रिक में देख पा रहे होंगे कि बागुन जी हमारे पहले हैं कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष। पहले कौन है? बागुन जी। जैसे कि आप ईवीएम और बी हमारा आता है बागुन, आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शंस है 1, 2, 3, 4, यानी कि हमारा कौन सा क्रम होगा ये? तो यह पहला विधानसभा कार्यवाहक के रूप में चुने गए थे। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड का पहला विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो जैसे कि हमने लिख रखा है ईबीईएम, यानी कि ई से हमारा क्या हो जा रहा था? इंद्र सिंह नामधारी, और यह कितने बार चुने गए थे? 3 बार। देखिए आप, ई हमारा 3 बार आ रहा है, यहाँ पे 1, 2 और यहाँ पे 1, 3। तो इंद्र सिंह नामधारी कौन है अध्यक्ष? हमारे पहले चुने गए थे इंद्र सिंह नामधारी। तो ऑप्शन हमारा क्या है? इंद्र सिंह नामधारी। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग और देखते हैं चौथे नंबर प्रश्न को। सबा अहमद ने कार्यवाहक के रूप में कब कार्यभार संभाला था? सबा अहमद कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कब कार्यभार संभाला था? तो कार्यभार इन्होंने 12 जनवरी 2005 से 1 मार्च 2005 तक संभाला था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, सांसद में झारखंड का प्रतिनिधित्व कितना है? तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा? 14, 20, 18 या इनमें से कोई नहीं। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, सांसद में झारखंड का अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व कितना है? सांसद में कितना है? तो ऑप्शन है हमारे 5, 1, 7 या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होना चाहिए आंसर हमारा? 1। कितना होना चाहिए? 1। कितने हैं हमारे अनुसूचित जाति सांसद में? तो 1। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न आता है हमारा, सांसद में झारखंड का अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व कितना है? तो जनजाति के लिए हमारा कितना आना चाहिए? ऑप्शन ए 5। कितना होना चाहिए? 5। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है हमारा, सांसद में झारखंड का सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व कितना है? सांसद की बात हो रही है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए सांसद में कितना है हमारा? 8, 1, 7 इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर होना चाहिए 8, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। वहीं अगला प्रश्न है हमारा कि झारखंड राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? झारखंड राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या, यहाँ पे कुल जब लगा दे तो टोटल की बात होती है। ठीक है, टोटल सीटों की संख्या कितनी है? तो 6, 1, 7 या इनमें से कोई नहीं। तो क्या बात हो रही है? झारखंड राज्यसभा की, यहाँ पे आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, झारखंड राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या हमारा 6 है, जो कि मनोनीत होता है, आपको हमने बता रखा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्नों को। निर्दलीय सरयू राय ने तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को पराजित किया, उसका चुनाव चिन्ह क्या था? उसका चुनाव चिन्ह क्या था? सिलेंडर। क्या था? गैस सिलेंडर। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है हमारा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में कितनी महिलाएं विधायक बनी? तो हमारा आंसर क्या था? 10। कितनी थी? 10। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड के विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति के कितने प्रतिनिधित्व हैं?
झारखंड के विधानसभा चुनाव की बात हो रही है, ना कि अब संसद की। यहाँ पे ध्यान रखें, ठीक है। कितनी है? 10, 28, 7, इनमें से कोई नहीं। तो किसका चुनाव हो रहा है? अनुसूचित जनजाति सदस्य का चुनाव, ठीक है। तो अनुसूचित जनजाति के लिए हमारा हो जाता है 28। कितना हो जाता है? 28, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड के विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जाति, हमने पीछे क्या देखा? अनुसूचित जनजाति। अब देख रहे हैं हम लोग अनुसूचित जाति कितने प्रतिनिधित्व हैं। विधानसभा की बात हो रही है तो वहाँ पे क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, कितना होना चाहिए? 9, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड विधानसभा में सामान्य वर्ग प्रतिनिधित्व कितने हैं? तो ऑप्शन हमारे हैं 10, 28, 7, 14। ऐसे ही रिलेटेड ऑप्शन आपको एग्जाम में दिया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन से हमारा आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। कितने हैं सामान्य वर्ग से? तो 44, यानी कि 44, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे कम उम्र की विधायिका तथा विधायक अंबा प्रसाद कहाँ की है? ऑप्शन है हमारा बड़कागांव। कहाँ की है? यह बड़कागांव, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे कम मतों से विजय प्रत्याशी भूषण बारा कांग्रेस से थे, ठीक। पहला बात तो कांग्रेस से थे, इन्होंने 285 मतों से अपना चुनाव जीता था। कहाँ के थे या कहाँ से चुनाव जीता था? तो हमारा उत्तर होना चाहिए सिमडेगा, ठीक है। यह रेयर इसलिए हो जाता है क्योंकि इन्होंने 285 मतों के मार्जिन से अपना चुनाव जीता था। और कहाँ से? तो सिमडेगा से, ठीक है। इसका विधानसभा एरिया कहाँ था? तो सिमडेगा, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। जैसे कि अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड में एंग्लो यानी कि मनोनीत सदस्य की संख्या कितनी है? झारखंड में एंग्लो इंडियन जो मनोनीत होती है वह विधानसभा सदस्य की संख्या कितनी है? तो कितना होना चाहिए हमारा आंसर? 1, ठीक है। अब अगला प्रश्न आता है हमारा, झारखंड में लोकसभा सदस्य की निर्वाचित संख्या कितनी है? लोकसभा सदस्य की निर्वाचित संख्या कितनी है? देखिए प्रश्न को किस प्रकार घुमाया जा सकता है। निर्वाचित संख्या वो भी लोकसभा से, तो होना चाहिए कितना? 20? नहीं, तो हमारा आंसर होना चाहिए बी, 14। क्लियर है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड में अब तक कितनी बार विधानसभा चुनाव हुए हैं? देखिए यहाँ से प्रश्न ही पूछने की संभावनाएं होती है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कितनी बार चुनाव हो चुके हैं अब तक? तो झारखंड में अभी तक 4 बार चुनाव हुए हैं विधानसभा, ठीक है। कितनी बार? तो 4 बार, ऑप्शन हमारा सी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, झारखंड की वर्तमान विधानसभा संख्या कितनी है? चुनाव तो 4 हुए हैं परंतु विधानसभा संख्या कितनी है हमारी? 5वीं। कितनी है? 5वीं, ऑप्शन नंबर हमारा ए, ठीक है। अब अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड विधानसभा में कुल कितने कार्यकारी अध्यक्ष हुए हैं? कितना हुआ है? 5, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा आंसर होना चाहिए 2, जो कि हम लोगों ने बी को एलिमिनेट किया था और सबा को एलिमिनेट किया था, ठीक है। बी से बागुन जी और सबा से हो गया हमारा सबा अहमद। तो कितने थे हमारे कार्यकारी अध्यक्ष? 2, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि झारखंड में सबसे अधिक बार विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कौन रहे हैं? तो ये हमारा हाईलाइटेड प्रश्न है, इंद्र सिंह नामधारी। इसको हमने पहले से ही आप लोगों को दिखा दिया, इसलिए क्योंकि मैंने कई बार इसे आपको बता चुका हूँ कि इंद्र सिंह नामधारी 3 बार विधानसभा अध्यक्ष के लिए चुने गए हैं। क्लियर है। वहीं अगला प्रश्न है हमारा 23, झारखंड में विधानसभा का गठन कब किया गया? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह प्रश्न का भी आंसर मैं कमेंट बॉक्स में चाहता हूँ, आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि हमने इसे बहुत ही डिटेल तरीका से आपको बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यह सेगमेंट समाप्त होता है। हम लोगों ने पहले थ्योरी सेशन को समझा, उसके बाद हम लोगों ने इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखा। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।